बिना सोचे समझे मारना तो जायज़ है नहीं। पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनकी पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ऐसे उत्तराखंड का नाम भी खराब होता है आगे जाके। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था कि हमारा उत्तराखंड का ड्राइवर हरियाणा जा रहा था, टैक्सी वाला, पार्किंग टैक्सी वाला, तो उसे भी भगा दिया। अब वो हरियाणा वाले वहाँ भगा रहे, इससे नाम खराब हो रहा है उससे उत्तराखंड का। इसके लिए पुलिस है, सब कुछ है। अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए पूरी जानकारी के बाद उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसे किसी को मार देना ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ हुड़दंगी तो इनके बीच आ ही रहे हैं जो नाम खराब कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो आते ही है, हर बार है, हर साल आते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं। बहुत मतलब आप लगा लो कि 75% लोग घूमना आते, 25% उसमें ऐसे होते हैं कि जो हुड़दंग मचाने ही आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिना जांच पड़ताल करे किसी पे भी आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो जो चीज़ें हम लोगों को हर चीज़ अपने जो पब्लिक है ना, पब्लिक कुछ तो आजकल सोशल मीडिया में अपने को बिल्कुल अपना प्रचार करने के लिए कुछ भी कर देती है। किसी को भी मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अब जैसे उनको भगाया, कपड़े फाड़ दिए, ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया वो दिखावे का ही है। तो लोगों ने उसको इतना प्रचार कर दिया बेचारे को, उसका अब चाहे वो उसने गलत किया था, आप पुलिस में लास्ट में भी आपने पुलिस में सौंपा, पहले सौंप देते है ये बदनाम करने की। देख ऐसा है कि ये तो कहने के लिए तो कोई आदमी कुछ भी कह सकता है। अब ये इससे कुछ नहीं होना। अब जो हमारे यहाँ लोग रोजगार कर रहे हो तो उनको तो काम, जो टैक्सी है हरियाणा नहीं जाएगी तो कहीं और तो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए पब्लिक एरिया में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप 4 धाम यात्रा करने आए हैं तो फिर तो शराब वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। उत्तराखंड से ही है? हाँ जी, पौड़ी से हूँ। पौड़ी से। अच्छा ये बताइए, अभी एक पौड़ी में ऋषिकेश में एक मामला आया था 4 दिन पहले, हरियाणा वाला, क्या कहेंगे उसमें किसकी गलती मानते हैं? या तो फिर 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी तो नहीं कह सकते, मतलब कोई भी बात हो करनी जायज़ नहीं है, या फिर जो लोग बीच में आए उनको मारने के लिए बिना सोचे समझे, वो भी जायज़ नहीं है? बिना सोचे समझे मारना तो जायज़ है नहीं। पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनकी पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ऐसे उत्तराखंड का नाम भी खराब होता है आगे जाके। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था कि हमारा उत्तराखंड का ड्राइवर हरियाणा जा रहा था, टैक्सी वाला, पार्किंग टैक्सी वाला, तो उसे भी भगा दिया। अब वो हरियाणा वाले वहाँ भगा रहे, इससे नाम खराब हो रहा है उससे उत्तराखंड का। तो ऐसे बिना सोचे समझे तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं वो भी डाल रहे हैं पोस्ट कि तुम हरियाणा या गुड़गांव में आओ, उत्तराखंड वालों तुम्हें बताते हैं, या फिर अगर हरियाणा वाले उत्तराखंड में नहीं आए तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ना, वो तो गलत है। रोजी रोटी तो चलेगी जैसे चलनी है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि बिना सोचे समझे किसी पे उसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पुलिस है, सब कुछ है। अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए पूरी जानकारी के बाद उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसे किसी को मार देना ठीक नहीं है, उससे नाम खराब होता है उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड में अभी इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, सब लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं घूमने के लिए, हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर कहीं से। लगता है कुछ ना कुछ हुड़दंगी तो इनके बीच आ ही रहे हैं जो नाम खराब कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो आते ही है, हर बार है, हर साल आते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं। बहुत मतलब आप लगा लो कि 75% लोग घूमना आते, 25% उसमें ऐसे होते हैं कि जो हुड़दंग मचाने ही आते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत वो फैलता है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, अमन चैन वाली ज़मीन है, ऐसे लोग आने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे इस मामले में जो वाक़या हुआ था हरियाणा वाला? आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिना जांच पड़ताल करे किसी पे भी आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे कोई भी है। मेरा कहना यह है कि जब वो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण का पहले संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद उन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस चीज़ के लिए शासन प्रशासन है, जल्दबाजी कर, बिल्कुल जल्दबाजी है। देखिए अगर आप ये मानिए, अगर उन्होंने ड्रिंक भी करी हुई थी, कहीं गलत जगह उनके लग जाती, आप वहीं ऑन द स्पॉट वो मर जाते, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? तो जो चीज़ें हम लोगों को हर चीज़ अपने, जो पब्लिक है ना, पब्लिक कुछ तो आजकल सोशल मीडिया में अपने को बिल्कुल अपना प्रचार करने के लिए कुछ भी कर देती है। किसी को भी मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अब जैसे उनको भगाया, कपड़े फाड़ दिए, ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं है। देखो हमारा उत्तराखंड में और दिखाने के लिए बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सब दिखावे का ही होता है। आजकल जो सोशल मीडिया वो दिखावे का ही है। तो लोगों ने उसको इतना प्रचार कर दिया बेचारे को, उसका अब चाहे वो उसने गलत किया था, आप पुलिस में लास्ट में भी आपने पुलिस में सौंपा, पहले सौंप देते, तो पुलिस अपने हिसाब से अपनी जांच करती, पड़ताल करती, तो उनको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से उनको सजा देते हैं। कानून व्यवस्था तभी तो बनेंगे। अब आप खुद ही कानून हाथ में लेंगे तो ऐसे थोड़ी कार्य चलेगा वही। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा गलत है। आपको पुलिस उत्तराखंड को बदनाम करने की वो हो रही है, हरियाणा से वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं,
कह रहे हैं कि अगर हम उत्तराखंड ना आए तो तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, या फिर अगर उत्तराखंड वाले अगर यहाँ गुड़गांव में दिख गए तो फिर हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। या फिर एक टैक्सी वाला प्रकरण हुआ कि एयरपोर्ट की बात है, वो उत्तराखंड की गाड़ी थी, उत्तराखंड की टैक्सी थी, उसको नहीं आने दिया, उसको भगा दिया, और उस पर गर्व कर रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। जी क्या है ये बदनाम करने की? देख, ऐसा है कि ये तो कहने के लिए तो कोई आदमी कुछ भी कह सकता है। अब ये इससे कुछ नहीं होना। अब जो हमारे यहाँ लोग रोजगार कर रहे हो तो उनको तो काम, जो टैक्सी हरियाणा नहीं जाएगी तो कहीं और तो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हरियाणा ही एक स्टेट रह गया जहाँ गाड़ी टैक्सी जाएंगी और उनको रोजगार वहीं से। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, परमिट उनको ऑल ओवर इंडिया का है। तो वहीं नहीं, यार वहाँ नहीं जाएंगे तो शायद आप लोगों के लिए, उनके लिए नुकसान है, उनको कन्वेंस नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी नहीं मिलेंगी तो उन्हीं के लोग जो भी यहाँ आते हैं वही परेशान होंगे। हम तो नहीं होंगे परेशान, क्योंकि हमारे जो टैक्सी ड्राइवर जो यहाँ कोई भी है उनको अपना कोई ना कोई मिल ही जाएगी सवारी कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो उनको ऐसी कोई परेशानी, और ये जो वो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने भी प्रकरण देखा है, उनको पहले उस चीज़ की जांच करनी चाहिए, उसके बाद उनको ऐसा कोई भी स्टेप उठाना चाहिए आगे के लिए। कि अपने आप से वो सोच रहे हैं कि अगर हम उत्तराखंड को बदनाम करें तो वो तो होता नहीं, क्योंकि सबको पता हमारी देवभूमि है। यात्रा है, गर्मी का सीजन है, सब लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, बहुत ट्रैफिक बढ़ रहा है। हुड़दंगी भी आते होंगे इनमें? बिल्कुल आते होंगे, हुड़दंगी तो आते ही आते हैं, और उनका काम ही हुड़दंग मचाने का। उनको तो मतलब सबक आप क्या करें, ये शांति प्रिय, जैसे हम बैठे हुए यहाँ पे आके कोई डीजे बजाए या फिर कोई शराब पीना शुरू कर दे, कैसा लगेगा? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए, पब्लिक एरिया में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप 4 धाम यात्रा करने आए हैं तो फिर तो शराब वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और शायद हमारी पुलिस भी इस चीज़ में बहुत सक्रिय है कि वो लगी है हर चीज़ में, वो चेकिंग करती है, हर चीज़ करती है। तो ये तो, और अगर जो जिसके दिमाग में और जिसके सोच में यही है कि मैंने हुड़दंगी मचाना, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है इस बार, लग रहा है? जी, सख्त तो क्या है, अभी तो सख्त तो क्या ही कह सकते हैं हम, अभी तो चल ही रही है, अभी तो शुरुआत ही है। अभी शुरुआत में एकदम से कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी। पर कहना यह है कि किसी भी चीज़ में पहले तथ्य पे जाएं, उसके बाद किसी में कार्रवाई करनी चाहिए आदमी को। ऐसी किसी को भी मारना पीटना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चलिए धन्यवाद। 9 साल हो गए सर जी। चलना बढ़िया। हम तो यूपी से हैं, यूपी से? इस बारे में हमें मालूम नहीं। अच्छा, यहाँ पे मतलब काम करते रह रहे हैं? नहीं, हमारी गाड़ी है, अच्छा। ये कंटेनर चलाते हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पे मामला हुआ था ऋषिकेश में, पता है आपको? हरियाणा के कुछ लड़के थे, उनको मारा गया है। नहीं सर जी, हमें इसमें कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है? नहीं। नॉलेज तो क्या नहीं, बता नहीं रहे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं घूमने, जैसे आप भी आए हैं, आप तो काम से आए हाँ हैं, जी। जैसे आते रहते हैं। यस। अब गर्मियों का टाइम है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो जो जैसे हुड़दंग मचाने आते हैं, खासकर शराब पी रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेस पर इस तरह के हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, क्या वो सही है? कितना सही है यहाँ पर? देखो, सही तो गलत काम तो गलती है, और किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये तो हर जगह 10-20 बंदे ऐसे मिलेंगे जो हर स्टेट में मतलब माहौल ख़राब करते हैं। वहाँ जा भी नहीं पाएगा। ये नहीं है, वो तो देखो उन पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह आ रहे हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और लेकिन आदमी ना समझी में या दूसरे के अधीन हो गए, आदमी अपना संतुलन खो के और ये हुड़दंगपना करते हैं, तो उसमें खुद को तो वे बदनाम करते हैं, अदर अपना स्टेट भी बदनाम करते हैं, अपने माँ बाप को भी वहाँ बेइज्जती करते हैं। कैसा लगा आपको उत्तराखंड? शांति प्रिय है? शांति देवभूमि लग रहा है कि देवभूमि है? ये देवभूमि तो है। देखो, ये तो आदमी खुद की अपनी समझ है। आप कहीं भी चले जाओ, देवभूमि तो हर जगह है। सबसे बड़ी देवभूमि तो अपने मन की है। आप तुम होता अपने परिवार में रहेगा, अपने माँ बाप को तुम देव नहीं मान रहे और बाहर स्टेटों में जाके अपना देव ढूंढ रहे हो, तो वो तो अपने अपने समझ की बात है। क्योंकि अब भीड़ बढ़ चुकी है, 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए बात की जा रही है कि इस तरह के लोग 4 धाम यात्रा के बीच में आए। अब गर्मी का माहौल है, कुछ ठंडा इलाका है, लोग बाग तो है शांति के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ आदमी आ गए शांति भंग करने वाले भी इंसान हैं। अच्छी बात नहीं। हाँ जी, तो वो एक दूसरे से समझ नहीं पाते कि भाई हम किस माहौल में आ रहे हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इस बात को वे अपने ध्यान में नहीं रखते। नहीं हाँ जी, रखना चाहिए। चलिए धन्यवाद। ओके। उत्तराखंड इस समय कैसा चल रहा है? राजनीतिक तरह से देखे जाए तो बीजेपी की सरकार सही काम कर रही है, लग रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया लगा आपको? सब कुछ ही विकास हो रहा है। हो रहा है विकास। बिल्कुल धामी जी सही काम कर रहे हैं 4 सालों के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 27 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो लग रहा है फिर से धामी जी बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, अब गर्मियों का टाइम है, 4 धाम यात्रा भी आ चुकी है, हज़ार लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक प्रकरण आपने सुना होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, ऋषिकेश में हुआ था 4 दिन पहले। हरियाणा की गाड़ी को कार को फोड़ा गया था,
एक बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप लगा था। तो अब कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं हरियाणा के, वो उत्तराखंड और हरियाणा में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड वाले हरियाणा में आए तो उनको नहीं छोड़ेंगे, या फिर अगर हरियाणा वाले उत्तराखंड में नहीं आते तो तुम्हारी रोज़ी रोटी कैसे चलती। इन इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या कहेंगे? ये क्या किस तरह की मानसिकता है जो सभी फूट डाल रहे हैं उत्तराखंड? नहीं, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो खाली एक तरह से बात को बढ़ाने वाली बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत बाहर से लोग आते हैं, माहौल तो ख़राब करते ही है। माहौल ख़राब होता है, मतलब ऐसा लगा है बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों का टाइम है, अब जब से एक्सप्रेसवे बना है तब से तो और पास हो गया है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, सब लोग अब उत्तराखंड आ रहे हैं गर्मियों से निजात पाने के लिए। कुछ तो माहौल ख़राब होता होगा। बिल्कुल, माहौल तो ऐसा कुछ ख़राब है नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, चलिए।